गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं रस के बारे में, क्लास 10 शीर्षक रस, उपशीर्षक वात्सल्य रस। और इससे पहले हमने लगभग आपके 8 रसों की चर्चा कर ली। 8 के साथ में 9वें रस की भी कर ली। अब हम ये 10वां रस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, हर एक रस की अपनी अपनी पहचान होती है, एक अपनी परिभाषा होती है, हर एक स्थायी भाव होता है। जितने रस होते हैं उतने उनके स्थायी भाव होते हैं। हालांकि भरत मुनि ने तो 8 रस माने हैं। मम्मट एक और रस बढ़ा देते हैं, शांत रस। इस प्रकार 9 रस हो जाते हैं। जीव गोस्वामी नामक एक बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, वो एक रस और बढ़ा देते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो जाती है और उनके 11 ही स्थायी भाव होते हैं। मानव के हृदय में पहले वो स्थायी भाव आते हैं और वो उस स्थिति के अनुसार उस रस को उत्पन्न कर देते हैं। अब हम वात्सल्य रस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रस का नाम है वात्सल्य रस और स्थायी भाव है इसका वत्सल्य। अर्थात किसी काव्य, नाटक या ग्रंथ, कविता, पद्य या पद के पढ़ने से, सुनने के बाद में या उसको देखने के बाद में जो हमारे अंदर एक आत्मीयता प्रकट होती है अपने शिशु को लेकर, या ये कह सकते हैं कि मां के अंदर जो पुत्र को लेकर, अपने शिशु को लेकर, अपने लाला को लेकर, अपने छोना को लेकर जो उनके हृदय में ममता जो उत्पन्न होती है, जो प्रेम उत्पन्न होता है उस बच्चे के प्रति, वह प्रेम आपका वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। और उस वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल्य है। वत्सल स्थायी भाव वात्सल्य रस को उत्पन्न करता है। इसमें जो शब्द होंगे पहचान के लिए, इसमें किसी छोटे बच्चे का वर्णन किया जा रहा होगा, चाहे प्रकृति नामक किसी बच्चे का, या घर के बच्चे का, या भगवान श्री कृष्ण के बचपन काल का, या राम जी के बचपन काल का, सूर्य या तुलसीदास के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा होगा, वह रस आपका वात्सल्य रस होगा, जिसका स्थायी भाव वत्सल्य होगा। इसमें विशेषकर किसी छोटे बच्चे के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के उस शिशु काल के बारे में, भगवान राम के उस शिशु काल के बारे में बताया जा रहा होगा, या किसी प्रकृति के किसी तत्व को, या आपके प्रकृति के बसंत रूपी बच्चे के बारे में वर्णन किया जा रहा होगा, तो वह आपका वात्सल्य रस होगा। अर्थात जिसमें वत्सलता दिखाई जाए, जहां माँ और बेटे का छोटे बचपन के जो प्रेम होता है, जो आत्मीयता होती है माँ की बच्चे के प्रति, माँ जो बच्चे के साथ में जो बचपन काल में, बाल शिशु काल में जो उसके साथ में पालन पोषण में जो जो क्रियाएं करती है, और वह बच्चा उस शिशु काल में जो जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का वर्णन जिस काव्य में होता है, जिस नाटक में होता है, जिस पद या पद्य में होता है, वह आपका वात्सल्य नामक रस होता है, जिसका स्थायी भाव वत्सल्य होता है। देखिए, पढ़ने के बाद में उदाहरण के माध्यम से और समझ में आ जाएगा। यहाँ सूरदास जी ने आपके भगवान श्री कृष्ण के उस बचपन काल का, उस शिशु काल का वर्णन किया है। देखिए आप, किलकत कान घुटरुवन आवत, किलकत कान घुटरुवन आवत, किलकत कान, किलकारी देते हुए कान, और घुटुओं केवल आ रहे हैं। किलकारी देते हुए बच्चे की जो किलकारी होती है बचपन की, उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसकी तरह तरह की एक्टिविटीज करना, ये सभी उस रूप में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, मनमय कनक नंद के आंगन, और मनमय कनक मणि के समान, सोने के समान, नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, और अपने बिंब को
अपने बिंब अर्थात अपनी छवि को, छाया चित्र को, अपनी छाव को पकड़ रहे हैं। कहाँ? जहां मनमय कनक, वहां मणि जो लगी है उनके महल में, और जो सोने जैसे कलर के जो दीवारें हैं उनमें अपने छवि को, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाव को देख रहे हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हर आप छाव को करसों पकड़न चाहत, कभी कभी उसको निहार रहे हैं, पकड़ रहे हैं हाथ से भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को, जो दीवारों में, जो कांच की और सोने की और मणि से युक्त जो दीवारें हैं, उन दीवारों में उनका चित्र दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, जैसे शीशे में अपना चित्र दिखाई देता है, उसी प्रकार उनके महल में। तो उसको पकड़ रहे हैं और अपनी छाव को निखार रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, हाथ से कुरेद रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं छाव को। करस और पकड़त चाहत, और कभी कभी उसे कर कहते हैं, हाथ को सो कहते हैं, से पकड़न कहते हैं, पकड़ना चाहत माने चाहते हैं, वो हाथ से उसे पकड़ना चाह रहे हैं, बार बार उसे हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। किलक की हसत राजत द्वई दतिया, और किलकारी देते हुए हंस रहे हैं और दो दांत उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं और हंस रहे हैं। पुण्य पुण्य ते अवगावत, और पुण्य पुण्य बार बार कुछ न कुछ गाते हुए और हंसते हुए, दो दांतों को निकाल कर हंसते हुए घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, किलकारी दे रहे हैं, किलौल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अपने बच्चे की सुख से युक्त दशा को देखकर जसोदा मैया पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही है कि देखिए अपने बच्चे को, अपने छोटे छोना को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी किलकारी अच्छे से मार रहा है, थोड़ा तो इसको निकाल तो लो, नजर ना लगे इसको। जी बिल्कुल। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, वाह बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, बीच में रुकना चाहूंगा आपको, कि मतलब सूरदास जी जो है बहुत महान, बहुत विद्वान थे, और तुलसीदास जी भी अपने आप में दोनों ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने मतलब बेजोड़ वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण राम का, उनकी वास्तविक उनकी स्थिति को अगर वो सामने भी ना हो, अगर उनके पद के शब्दों को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि सामने ही है। वो कहते भी तो हैं, जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है वहां कवि की इच्छाएं पहुंच जाती, कवि की रचना, कवि की शब्द, कवि की विद्वता पहुंच जाती है। तो यह बहुत सुंदर यहाँ सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का उस शिशुकाल का वर्णन किया है, जशोदा मैया के उस छोना, उस लाला का वर्णन किया गया है। अचरा कर ले ढाके, और अपने आंचल से आप दूध पिला रही हैं माँ को, और अपने उसको अच्छे से ढककर दूध पिला रही है। सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ, और सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु को वो दूध पिला रहे। देखिए कितनी अच्छी भावना, माँ बेटे की, और उधर सूरदास जी उनको भगवान कह रहे हैं। और वास्तव में सूरदास जी के जो इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण थे, और तुलसीदास जी के जो इष्ट थे वो राम थे। तुलसीदास जी ने राम जी का वर्णन किया है, और सूरदास जी ने कृष्ण भगवान का वर्णन किया है, दोनों के अलग अलग इष्ट हैं। तो इस प्रकार के जब काव्य होते हैं, हमें पढ़ने को प्राप्त होते हैं इस प्रकार के उदाहरण, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के, राम जी और भी देवी देवताओं के उस शिशु काल का वर्णन किया जाए, उनकी उस अवस्था का, उनकी किलकारी का, उनकी क्रीड़ा का, उनके खेलने का जब वर्णन किया जाए, तो वहां आपका कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है, और वात्सल्य नामक स्थायी भाव होता है। इसके परीक्षा में कम चांस होते हैं, हालांकि जो 9 रस पढ़ा दिए थे उसके अधिक चांस होते हैं। तो इस प्रकार आपका यह रस भी हो जाता है, और इस रस में भी वही 4 प्रश्न होंगे कि आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल्य का। उपयुक्त उदाहरण किस रस का है? उपयुक्त उदाहरण वात्सल्य रस का है। चौथा प्रश्न ये हो सकता है, जहां शिशु के बारे में, माता पुत्र के बारे में, माता शिशु के बारे में जहां वर्णन किया जाए, वहां कौन सा रस होता है? वहां आपका वात्सल्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव वत्सल्य होता है। इस प्रकार यह रस भी आपका हो जाता है। अब 11वें रस की तरफ हम जा रहे हैं। अब 11वां रस है जो भक्ति रस, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि परीक्षा में कम चांस होते हैं इसके, लेकिन फिर भी
पढ़ने की दृष्टि से हमें पढ़ना चाहिए। तो भक्ति रस है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं भक्ति का मतलब क्या होता है, ईश्वर की भक्ति करना, जहां भक्त और ईश्वर की आपस की भक्ति के बारे में बात की जाए, जहां भगवान के लिए भक्त प्रेयर कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, जहां अपने आत्मनिवेदन कर रहा हो, अपने आत्म स्वर में अपने आप को दुखी बताते हुए, या इस मोह माया के जाल से छूटने के लिए भगवान के प्रति जो भक्त भक्ति करता है, अर्थात जब वो भगवान के पास जाना चाहता है, दुनिया में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ईश्वर को सब कुछ मानता है। इस प्रकार के काव्य जो होते हैं जिनमें भगवत विषय कृति होती है, भगवान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, भक्त और भगवान की बात की जाती है, इस प्रकार के काव्य, इस प्रकार के नाटक, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार के पद, इस प्रकार के पद्य को पढ़ने के बाद जो हमें अंदर भाव उत्पन्न होता है, भगवत विषय जो रति भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव, वह भक्ति रस में परिणत होता है। अर्थात वह भक्ति रस होता है, और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषय रति, अर्थात जिसको अनुराग भी कहते हैं, जिसको अनुराग भी कहते हैं। अनुराग प्रेम, श्रृंगार रस और भक्ति रस में यही अंतर है। सभी रसों का जैसे कि मैं कहते आ रहा हूं, कुछ न कुछ अंतर है, कुछ न कुछ उसकी पहचान के शब्द हैं। भक्ति में भक्ति की बात की जाएगी, भगवान की प्रार्थना की जा रही होगी, भगवान के प्रति कोई ऐसा पद होगा जिसमें भक्ति दिखाई जा रही हो, भक्त की भक्ति, भगवान का वर्णन किया जा रहा हो भक्त के बारे में, तो वहां जब भगवान की बात की जा रही हो तो वहां आपका भक्ति रस होता है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका का प्रेम होता है, बट यह जो प्रेम है वो नायक नायिका का प्रेम नहीं होगा, यह भक्त और भगवान का, अर्थात वहां की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा शुद्धिकरण होगा, यह भक्त और भगवान का प्रेम होगा। श्रृंगार रस में नायक और नायिका का प्रेम होगा, दोनों में ही अंतर है। तो यहां बात करते हैं समझने की दृष्टि से कि चरण कमल बंधो हृदय, जाकी कृपा पाऊं गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ ऐसे कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं, भगवान के जो हरि के पैर हैं, पाद हैं, वे किसी कमल के फूल से कम नहीं है, अर्थात कमल का फूल बताया गया यहाँ रूपक अलंकार भी है, अर्थात जब रूप दे दिया जाता है, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ चरण कमल बंधो हृदय, हम भगवान श्री कृष्ण की जो जिनके पैर कमल हैं, कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जाकी कृपा पंग गिर लंघे अंधे कुशल, जिसकी कृपा से, जाकी जिसकी कृपा वाली दया से, पंग कहते हैं पैर से अपाय लंगड़ा व्यक्ति, गिर लंघे, गिरी कहते हैं पर्वत को, लंघे कहते हैं लांग जाता है, लांग जाता है उसे। तो जाकी कृपा से, जिसकी कृपा से, जिस ईश्वर की कृपा से, जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, पैर से अपाय व्यक्ति, जिसके पैर में प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति भी क्या करता है, ऐसा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। और क्या है, और क्या होता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, और जो अंधा व्यक्ति होता है, जिसको आंखों से नहीं दिखाई देता है, वह भी सब कुछ ठीक नहीं लगता, वास्तविक बिल्कुल सही है। ईश्वर की कृपा से ऐसी दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। उसने कहा है मेरा भक्त बनकर तो देख, मैं तेरे सारे दरवाजे न खुल दूं तो कहना। बहुत सुंदर बात है। हम वास्तविक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जिस आर्त स्वर में, जिस निस्वार्थ भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल मन को पवित्र और हृदय को शुद्ध बनाकर जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर 100% प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ यही वर्णन किया गया है कि चरण कमल बंधो हृदय, अर्थात कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। वे चरण वंदना करते हैं, वे कैसे हैं, जिनकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से, जाकी कृपा से, पंगु कहते हैं लंगड़ा, गिरी माने पर्वत,
लंघे माने लैंग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है उस ईट के ऊपर। तो जहां भगवान के बारे में इस प्रकार का वर्णन किया जा रहा है आपको, और इसमें शिशुपाल का वर्णन नहीं किया रहा है, इसमें भगवान के विराट स्वरूप, उनके जो बड़ा स्वरूप है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार का रस है। और भी इसके इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण हमको पढ़िए आप, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो कहने का तात्पर्य है जब भगवान और भक्त की जब भक्ति दिखाई जाती है, जहाँ भक्ति रस होता है और भक्ति रस जो भगवत विषय करती होती है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, इस प्रकार के जो काव्य होते हैं, उदाहरण होते हैं, पद होते हैं, पद्य होते हैं, वहाँ आपका भक्ति रस होता है। तो इससे भी आपके वही 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भगवत विषय जिसको अनुराग भी कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आ सकता है भगवत विषय प्रति किस रस का स्थायी भाव है, तो इसमें भक्ति रस का स्थायी भाव है, ये होता है। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि उपयुक्त या निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा रस है, तो ये आ जाएगा निम्नलिखित उदाहरण में आपका भक्ति रस है। चौथा प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, चौथा प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि जहां भगवत विषय कृति का वर्णन किया जाता है, जहां भक्त और भगवान की बीच की भक्ति का वर्णन किया जाता है, वहां कौन सा रस होता है, वहां आपका भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार आपका जो रस नामक टॉपिक है, रस नामक चैप्टर है आपका, वो आज कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपके सामने 11 रसों का वर्णन कर दिया, 11 रसों के बारे में बता दिया, 11 रसों के स्थायी भाव के बारे में बता दिया, उनकी परिभाषा के बारे में बता दिया, पहचान के बारे में बता दिया, उनमें क्या भिन्नता है इसके बारे में बता दिया, किस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे, इस सभी बातों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद में भी यदि आपको प्रॉब्लम है, ये मैंने जो उदाहरण सभी उदाहरण नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि सभी उदाहरण कराऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैंने समझने की दृष्टि से एक एक दो उदाहरण सबके करा दिए हैं। आप भी स्वयं अपनी पुस्तिका के अंतर्गत अपनी फुल मार्क्स की जो बुक है, विशेषकर बहुत अच्छी बुक है, उसमें कई उदाहरण दिए गए हैं, उनमें देखें आप एक रस के कई उदाहरण पढ़ेंगे तभी और वो अच्छे से आपकी समझ में आएगा, इसलिए आप उनको भी पढ़ें। तब तक के लिए और अगर यदि आपको जो पढ़ा दिए हैं उनमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर क्वेरी छोड़ सकते हैं, और लाइव क्लास लेता हूं आपकी गुरुवार के दिन लाइव क्लास होती है 11:30 पर, उस समय भी आप प्रश्नों को रख सकते हो। मनन जरूर करें, सोचें, इनमें से 3-4 नंबर का आपकी परीक्षा में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।